और मेरी आवाज पर कंसंट्रेट करो, बिकॉज ये जो वीडियो में आपको मैं इंफॉर्मेशन देने वाला हूं वो आईपीएल के फैंस के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज हम बात करने वाले हैं ऐसे 5 ताबड़तोड़ बल्लेबाजों की जो कि मोस्ट प्रोबेबली आईपीएल की इस ट्रेड विंडो में या तो ट्रेड किए जा सकते हैं, इनमें से कुछ खिलाड़ियों के लिए जोरों शोरों से कोशिश भी चल रही है, या फिर उनको रिलीज भी किया जा सकता है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाली है। और ऐसे ही वीडियोस अगर आप लगातार देखना चाहते हो देन यू नो व्हाट टू डू। मेक श्योर यू क्लिक on the subscribe button, press the bell notification, become part of the family, join the club, ताकि इस तरीके की वीडियोस आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। एंड ट्रस्ट मी, you really would not want to miss any of it. Now without further delay, let's begin. नंबर 1 प्लेयर जिसे आईपीएल 2024 से पहले उनकी टीम रिलीज कर सकती है इस साउथ अफ्रीका's लेफ्ट हैंडर बैट्समैन रायली रोसो फ्रॉम दिल्ली कैपिटल्स। अब दिल्ली कैपिटल्स ने पिछले साल पता नहीं क्या ऑक्शन की स्ट्रेटेजी बनाई थी कि उन्होंने जो अपनी टीम थी उसको ताबड़तोड़ टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों से भर दिया। चाहे आप डेविड वार्नर की बात करो, पृथ्वी शॉ वहां पर उनके पास थे, मिचेल मार्श वहां पर उनके पास थे, फिर उन्होंने उसमें मनीष पांडे को भी जोड़ा, फिर उन्होंने फिल सॉल्ट को भी जोड़ा, फिर उन्होंने रायली रोसो को भी जोड़ा, यशदुल जैसे युवा बल्लेबाज भी उनके पास थे। और ये सब टॉप 3 में ही आपको सबसे ज्यादा यूटिलिटी प्रोवाइड करते हैं। तो रायली रोसो ने कुछ अच्छी झलकियां जरूर दिखाई, लेकिन ना तो वहां पर उनकी जगह बनती है टॉप 3 में, और ना ही डीसी को ऑनेस्टली उनकी बहुत ज्यादा जरूरत है, खास करके तब जब ऋषभ पंत बतौर लेफ्ट हैंडर वापस आ जाएंगे। ऐसे में रायली रोसो को या तो वो रिलीज कर सकते हैं बिकॉज 4.5 करोड़ की रकम के आसपास उनको खरीदा गया था, या फिर उनको दूसरी टीम में ट्रेड भी कर सकते हैं। पिछले दिनों रायली रोसो ने स्टोरी डाली थी, ट्वीट भी किया था कि वो कोलकाता आ रहे हैं। अब वहां पर खबर आई कि क्या वो कोलकाता नाइट राइडर्स में शामिल हो रहे हैं, बिकॉज वो ऑलरेडी वहां पर जो एमएलसी है यूएस की T20 लीग वहां पर लॉस एंजलिस नाइट राइडर्स में है। तो काफी ज्यादा इस पर गहन चर्चा चल रही है। बट आई रियली थिंक कि रायली रोसो से दिल्ली कैपिटल्स चाहे ट्रेड करे उनको या रिलीज करे, लेकिन अलग जरूर हो जाएगी। सेकंड बैट्समैन जो कि अपनी टीम से रिलीज किए जा सकते हैं बिफोर द आईपीएल 2024 इज केन विलियमसन फ्रॉम गुजरात टाइटंस। अब गुजरात टाइटंस ने लास्ट ईयर भी केन विलियमसन को क्यों खरीदा था, दैट वाज अ मिस्ट्री इन इटसेल्फ। जबकि वो टीम जिसमें टॉप 3 के बल्लेबाज और खास करके पारी को एंकर करने वाले बल्लेबाज ढेर सारे भरे हुए हैं। इनफैक्ट कप्तान हार्दिक पांड्या भी नंबर 3 पर ही मोस्टली बल्लेबाजी करना पसंद करते हैं। फिर साई सुदर्शन का उदय हमने देखा, शुभमन गिल वहां पर हैं, केएस भारत वहां पर हैं, रिद्धिमान साहा वहां पर हैं। तो काफी सारे ऑप्शंस उनके पास थे। आई रियली डिडंट अंडरस्टैंड बैक देन, लेकिन वहां पर वो एक बार भी बैटिंग नहीं कर पाए, पहले ही मैच में इंजर्ड होकर के बाहर हो गए। तो 2 करोड़ में उनको लिया था, वो 2 करोड़ जीटी का फ्री हो जाएगा, एक ओवरसीज स्लॉट उनका फ्री हो जाएगा। और ये देखना भी इंटरेस्टिंग रहेगा कि केन विलियमसन क्या आईपीएल 2024 में कोई बायर पाते भी हैं या फिर नहीं। थर्ड प्लेयर जिनका आईपीएल 2024 से पहले अपनी टीम से रिलीज हो जाना तकरीबन कंफर्म हो चुका है इज जो रूट फ्रॉम राजस्थान रॉयल्स। अब पिछले साल जो रूट को लिया गया था राजस्थान रॉयल्स के द्वारा 1 करोड़ की रकम में, महज 2-3 मैच ही खेलने का मौका मिला, बहुत ज्यादा वहां पर परफॉर्मेंस निकले भी नहीं और निकलेगी भी नहीं। बिकॉज देखो आप टॉप 3 तो आपके फिक्स है, वहां पर जायसवाल, बटलर और संजू सैमसन होते हैं, फिर आपके पास देवदत्त पड्डीकल भी हैं, रियान पराग को भी आप ऊपर खिलाना चाहते हो, प्लस जो रूट एक ओवरसीज प्लेयर हैं। तो कितने ही ओवरसीज खिलाड़ी आप खिला लोगे। तो वहां पर जो रूट की परचेज मुझे बहुत ज्यादा समझ में नहीं आई थी। डोनोवन फरेरा ऑलरेडी उनके पास थे और गेंदबाजी और ऑलराउंड विभाग वो था जहां पर आरआर को काम करना था। बट दे वेंट विद जो रूट, विदाउट एनी डाउट उनको ज्यादा खेलने का मौका नहीं मिला, और इस साल अपना ओवरसीज स्लॉट फ्री कराने के लिए आरआर उनको डेफिनेटली रिलीज कर देगी। अब चौथा प्लेयर वो है जिसके रिटेन, रिलीज, ट्रेड को लेकर के रोज नई खबर आ रही है, रोज नई अपडेट आ रही है, लेकिन वो ट्रेड विंडो में एक्टिव जरूर रहेंगे, ये बात पूरी तरीके से कंफर्म है। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट मयंक अग्रवाल फ्रॉम सनराइजर्स हैदराबाद। अब कभी खबर आती है कि सनराइजर्स हैदराबाद जो है उनको रिलीज करने वाली है। अब पिछले कुछ दिनों से खबर फैल रही है कि सनराइजर्स हैदराबाद उनको एलएसजी को ट्रेड करने वाली है। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया भी था कि किस तरीके से ये ट्रेड की खबरें आ रही हैं, लेकिन कहां पर लखनऊ सुपर जायंट्स उनको एकोमोडेट करेगी। अब कुछ लोगों ने ये थ्योरी फैला दी है कि क्विंटन डी कॉक को सनराइजर्स हैदराबाद ले रही है और वो देना चाहती है आपके मयंक अग्रवाल को लखनऊ सुपर जायंट्स को। अब ये सौदा मुझे ठीक से समझ में नहीं आया। आई मीन हैदराबाद के पास ऑलरेडी हैरी ब्रुक हैं, हेनरिक क्लासन हैं, ग्लेन फिलिप्स हैं, एडन मार्करम हैं, राहुल त्रिपाठी हैं, अभिषेक शर्मा हैं। तो कितने ज्यादा टॉप ऑर्डर के प्लेयर उनको चाहिए। हेनरिक क्लासन भी विकेट कीपर हैं, ग्लेन फिलिप्स भी विकेट कीपर हैं। तो इतने सारे बल्लेबाजों का, इतने सारे विकेट कीपर, ओवरसीज बल्लेबाजों का आखिर सनराइजर्स हैदराबाद क्या करना चाहती है।
है। और इसीलिए मुझे लगता है कि इस रिपोर्ट में बहुत ज्यादा सच्चाई नहीं होगी, क्योंकि ना तो एलएसजी के पास टॉप ऑर्डर में जगह है और ना ही यहां पर सनराइजर्स हैदराबाद के पास एक स्लॉट है, खास करके किसी ओवरसीज बल्लेबाज के लिए। अब यहां पर क्या सिनेरियो बन सकता है कि लखनऊ सुपर जायंट्स क्विंटन डिकॉक को रिलीज कर दे कि भाई निकलस पूरन विकेट कीपर ऑलरेडी हमारे पास है, जरूरत पड़ने पर केएल राहुल विकेट कीपिंग कर सकते हैं, हम मयंक से ओपन कराएंगे बिकॉज लखनऊ की जो कंडीशंस हैं वो थोड़ी सी स्पिन को सूट करती है, मयंक अग्रवाल स्पिन के अच्छे खिलाड़ी हैं, पेस को भी ठीक ठाक खेलते हैं, तो टॉप ऑर्डर में हमारा एक ओवरसीज स्लॉट फ्री हो जाएगा, तो हम नीचे उसका इस्तेमाल कर पाएंगे। इस एक थ्योरी के अलावा मुझे नहीं समझ में आता कि बिना क्विंटन डिकॉक को हटाए लखनऊ सुपर जायंट्स कैसे मयंक अग्रवाल को एकोमोडेट करेगी। और अगर क्विंटन डिकॉक सच में एसआरएच में चले जाते हैं एक और टॉप ऑर्डर ओवरसीज बल्लेबाज, तो आई विल बी वेरी वेरी सरप्राइज। और पांचवा प्लेयर जिनको आईपीएल 2024 की ट्रेड विंडो से पहले रिलीज किया जा सकता है इज वंस अगेन देवदत्त पड्डीकल। देवदत्त पड्डीकल को लेकर भी काफी सारी इंक्वायरीज आ रही है, कोई बता रहा है कि मुंबई इंडियंस उनमें इंटरेस्टेड है, हालांकि मुंबई इंडियंस ने उन पर कुछ बोली लगाई भी थी, चेन्नई सुपर किंग्स की भी खबरें आ रही हैं, बट आई रियली डोंट वांट टू बाय इनटू दिस रिपोर्ट्स येट। अगर कुछ एक थोड़ा सा कंक्लूसिव एविडेंस निकले, थोड़ा सा एक स्ट्रॉन्ग रिपोर्ट निकले, तब तो आपको समझ में आता है। बट आई गेट इट कि राजस्थान रॉयल्स को देखिए देवदत्त पड्डीकल को रिलीज कर देना चाहिए। हम बहुत बतेरी बार वीडियो में उसकी बात कर चुके हैं, बार बार उसको दोहराने का कोई मतलब है नहीं कि मिडिल ऑर्डर में उनका तो कुछ यूज होता नहीं है, और दोनों के लिए, टीम के लिए और खुद देवदत्त के लिए वो थोड़ा सा यहां पर बैरिकेड का काम कर रहे हैं कि आप ना उनका पूरा फायदा उठा रहे हो, ना वो आपका पूरा फायदा उठा पा रहे हैं, तो उनको रिलीज कर देना आरआर के लिए ठीक रहेगा और उनकी जगह एक अच्छा सॉलिड मिडिल ऑर्डर प्लेयर उनको चाहिए। तो ये थे वो 5 बल्लेबाज जो कि आईपीएल 2024 के मिनी ऑक्शन से पहले डेफिनेटली या तो रिलीज कर दिए जाएंगे या फिर कम से कम ट्रेड कर दिए जाएंगे। और इनमें से अगर मयंक अग्रवाल और डिकॉक वाली ट्रेड सच में हो जाती है, देन दैट विल बी द बिगेस्ट शॉकर फॉर मी इन द लास्ट फ्यू सीजंस में। जो चीजें हमने देखी हैं उसको भी ये टॉप कर जाएगा। सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस ट्रेड विंडो एंड आई नो यू आर लुकिंग फॉरवर्ड इट टू। तो अगर आप ऐसी वीडियोस देखना चाहते हो देन मेक श्योर टू क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन, पिक एंड पार्ट द फैमिली, ताकि इस तरीके की न्यूज, रूमर्स, अपडेट्स और एनालिसिस आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। सो स्टे ट्यून्ड एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।